आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कि छोटे व्यापारियों को भी जीएसटी की जरूरत है। मतलब हमने जीएसटी के बारे में काफी कुछ सुना है। बड़े बिजनेसमैन उन्हें जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है बिकॉज उनके टर्नओवर की लिमिट्स ज्यादा होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां छोटे व्यापारियों को भी जीएसटी के दायरे में आना आज या तो कंपल्शन हो गया है, उनके लिए कह सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उसके कई फायदे भी हैं। आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि क्या छोटे व्यापारियों को जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या उनकी इसकी कोई जरूरत है, क्या उनके क्या इसके क्या फायदे होने वाले हैं। यही बातें हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की। चाहे व्यापारी छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए छोटा बड़ा अमाउंट सब अमाउंट टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या फिर किसी फाइनेंशियल सेक्टर में है, आप ट्रेडिंग करते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो फिर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लीगली बाउंड है। दूसरा, अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में है, आपसे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कोई गुड्स वगैरह नहीं बेच रहे, तब आपका टर्नओवर अगर 20 लाख रुपीस से ज्यादा है एक साल में, तो आपको यहाँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न में है, हिली स्टेट्स में है, तो उस केस में आपकी लिमिट 10 लाख रुपीस की हो जाती है। अब ये तो कहता है लॉ कि आपको इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन कुछ जगह और भी ऐसी हैं जहां रजिस्ट्रेशन चाहे बिजनेसमैन छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उन्हें करवाना कंपलसरी होता है। जैसे अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं, सपोज आप राजस्थान में हैं और दिल्ली में गुड्स बेच रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, चाहे आप छोटे व्यापारी ही क्यों ना हो, चाहे 10 रुपए का माल ही क्यों ना बेच रहे हो, आप अगर दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, क्योंकि उस केस में ई-वे बिल वगैरह जनरेट होते हैं जहां पर आपका जीएसटी नंबर लेना आपको रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं, अगर कोई आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू अपने गुड्स को बेचते हैं, तो वहां पर भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको तभी अपने बिजनेस में रजिस्टर्ड करेंगे या उनके प्लेटफॉर्म को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। तीसरा, अगर हम बात करें आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी गुड्स या सर्विस का, तो उस केस में भी आपके लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आप अपने कस्टमर को टैक्स इनवॉइस देना चाहते हैं, मतलब आप ऐसा बिल देना चाहते हैं जिसमें टैक्स भी लगाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, क्योंकि बिना टैक्स के आप कोई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। इसी तरह आप कोई इनपुट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आपके लिए जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब यहाँ मैंने बात करी उन केसेस की जहाँ पर आपके लिए चाहे टर्नओवर की कोई भी लिमिट हो, चाहे आपका टर्नओवर 40 लाख से कम हो या 20 लाख का जो लिमिट सर्विसेज के लिए उससे कम हो, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं फायदे क्या। अगर मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, चाहे मैं छोटा बिजनेसमैन हूं। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है जीएसटी की, जिसे हम सेल्स टैक्स कह सकते हैं, सर्विस टैक्स कह सकते हैं, कॉमनली हम लोग उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कह रहे हैं, तो यहाँ आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो घट जाती है, क्योंकि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो आप वैल्यू एडिशन पे कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब है, अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं तो सपोज उस पे आप खुद जीएसटी देकर आएंगे और सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है आपसे जीएसटी लेगा ही लेगा। तो अब यहाँ पर सपोज आपने 12% की रेट से जीएसटी पे करी, 100 रुपए के आइटम पर अगर 12% की रेट से अगर आप जीएसटी देकर आए तो 12 रुपए की आपने जीएसटी दे दी, आपका बिल बना 112 रुपए का, आपने पेमेंट कर दिया 112 रुपए का। अब जब आप इस गुड्स को बेचते हो तो आप दो बातें ध्यान रखो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपके लिए गुड्स की कीमत 112 रुपए है, और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए गुड्स की कीमत 100 रुपए ही है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 112 रुपए का गुड्स नहीं पड़ा, आपको 100 रुपए का ही पड़ा। जो 12 रुपए आपने जीएसटी पे किया है ये आपको वापस मिल जाएगा, एक तरीके से उसकी क्रेडिट मिल जाएगी जब आप कस्टमर को वही माल आगे बेचोगे। सपोज आपने वो 100 रुपए की चीज जो आपने खरीदी थी, 12 रुपए को एक बार साइड रख दीजिए, जो जीएसटी आप देकर आए हैं उसमें अपना 20 रुपए आपने प्रॉफिट ऐड किया। अब 120 रुपए का माल आपने बेच दिया और कस्टमर से 12% जीएसटी आपने भी कलेक्ट कर ली। 120 रुपए का 12%, सपोज हमने 14 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर ली, एग्जाम्पल के तौर पर 14 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर ली, तो वो 14 रुपए जो आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट की है वो आपका पैसा नहीं है, आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन जब आप सरकार को 14 रुपए जमा कराने जाओगे तो 12 रुपए जो ऑलरेडी आप खरीदने के समय जीएसटी देकर आ चुके थे वो आपको अब नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ आपकी लायबिलिटी सिर्फ 2 रुपए देने की, वो भी आपकी जेब से नहीं गया, वो भी आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, इसलिए आपको फायदा है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का। दूसरा, आप अगर कहें यहाँ पर कि सपोज आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपके लिए माल की लागत 112 रुपए थी। अब इसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लीजिए, सपोज आप कहते हैं मैं तो 20 रुपए मार्जिन जोड़ूंगा अपना प्रॉफिट, तो आप इसको हाईएस्ट 132 रुपए में बेचते तो आप सोचिए कि यहाँ कस्टमर के लिए चीज महंगी भी होती और दूसरा आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता।
आप अगर उस चीज को 130 में बेचते तो आपको 18 रुपए का ही प्रॉफिट होता। अगर आप उस चीज को 125 में बेचते हैं तो आपको यहाँ पर कुल मिला के 13 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन घटेगा अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। दूसरी बात, दूसरा नुकसान, जो सामने वाला खरीदार है अगर वो आपसे टैक्स पेड बिल मांगता है तो आप उसे बिल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ट्रेडिंग नहीं करेगा, आपसे बिजनेस नहीं करेगा। ये आपको सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। सो अगर अपने बिजनेस को आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड कराते हैं अपने आप को, वो डरते हैं पहले तो कि मैं टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया कि आपकी जेब से कुछ नहीं जाना एडिशनली। दूसरा, वो डरते हैं कंप्लाइंसेस से, क्योंकि जीएसटी में सर हमने सुना है, हमने कहीं ना कहीं कुछ रिटर्नें फाइल करनी होती हैं, बहुत सी माताफोड़ी है, रजिस्ट्रेशन कराओ, ये करो। तो देखिए, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। दूसरा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको कहीं ना कहीं आप देखें कि जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग है, रिटर्न फाइलिंग भी आपके लिए सिस्टम बना रखा है कि अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 3-3 महीने में अपना रिकॉर्ड देना होता है, जिसमें आपकी कितनी परचेज है और कितनी सेल है, जिसका एक सिंपल रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। मार्केट में से बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, या आप अपने पास कुछ खाता बही भी रख सकते हैं जिसमें अपनी परचेज सेल्स के रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, और उसके बेस पर आपको जो है अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इस पूरे क्वार्टर में 3 महीनों में आपने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, कितना जीएसटी कलेक्ट किया और कितना जीएसटी आपने पे किया खरीदते समय। तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत रिस्की काम नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जीएसटी का। दूसरा, आप अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप 2 तरह से रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। एक होता है रेगुलर एसईसी, दूसरा होता है कंपोजिशन एसईसी। रेगुलर एसईसी में आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको मंथली या क्वार्टरली जैसा भी आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन अगर आप अगर एक कंपोजिशन एसईसी है तो कंपोजिशन में आपको ये होता है कि आपको कोई बिल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको बिल देना है। लेकिन एक नुकसान भी है कि आपको कोई इनपुट नहीं मिलता। जो टैक्स आप परचेज के समय दे के आए हैं वो आप वापस नहीं मिलेगा, ना ही आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने टर्नओवर पे 1% सालाना टैक्स देना है। ये उन छोटे व्यापारियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए एक बढ़िया बेनिफिट है, जो चाहते हैं कि हम ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करना चाहते हैं, हमसे सिंपली 1% टैक्स ले लो जितना भी हमारी सेल है उसका, और हमें फ्री कर दो। तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम भी बनी हुई है। और जो लोग अपने टैक्स पेड को इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर उन्हें रेगुलर एसईसी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नहीं कराने पर आपके ऊपर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग पेनल्टीज हैं। जब भी आपके ऊपर कोई इंक्वायरी आती है, कोई स्क्रूटनी आती है और आपको पता चलता है कि आप जीएसटी देने के लिए लायबल थे या उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल थे बट आपने नहीं कराया, फिर काफ़ी सारे कंप्लाइंसेज हैं, काफ़ी सारी पेनल्टीज हैं जो जीएसटी में आपके ऊपर लगाई जाती हैं। इसलिए बेटर है अगर आप छोटे व्यापारी भी हैं तो अपने आप को बिजनेस में अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाएं। तो ये थी जानकारी कि स्मॉल बिजनेसेस को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की क्या रिक्वायरमेंट है।